हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में हमने बताया था साइंस के लिए कौन सा बुक बेस्ट होने वाला है आपके लिए। तो बहुत सारा कमेंट आया था कि साइंस के लिए दृष्टि पढ़ लें या ये घटना चक्र पढ़ लें। तो हम आपका कन्फ्यूजन एकदम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं कि आपको बिहार दरोगा में साइंस बढ़िया से सही करना है तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आपके पास समय कितना है, साइंस पढ़ने के लिए आपके पास समय कितना है, ओवरऑल ये चीज़ आ जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है पीटी का एग्ज़ाम आपको लगभग 21 जनवरी के आसपास है। और रही बात मेंस का, तो मेंस आपको 2 महीना बाद होता है, यानी कि मार्च में 21-22 मार्च, यानी 2 महीना बाद ही मान लीजिए आपका मेंस हो जाता है, क्योंकि सबसे फास्ट जो रिक्रूटमेंट होता है इसी का बिहार दरोगा का ही होता है। तो समझ लीजिए कि आपके पास समय मात्र 2 है, 2 महीना। 2 महीना में अगर आप इस साइंस को पढ़ने के लिए जाइएगा, इस साइंस को पढ़ने के लिए जाइएगा, इस साइंस को पढ़ने के लिए आपके पास समय बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट भी देखना है। तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, अगर आपने साइंस थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी है, इस वीडियो में एकदम हम आपको क्लियर कर देंगे। बात की साइंस के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है, क्या कौन कौन से बुक से साइंस पढ़ सकते हैं। तो एक दृष्टि क्विक साइंस बुक है, जो भी हमने पीछे आपको पिक्चर दिखाया था, घटना चक्र का है, उसका भी हमने आपको पिक्चर दिखाया था। या लुसेंट और साथ में स्पीडी का साइंस करें, या फिर एनसीईआरटी का 8, 9, 10 का साइंस पढ़े। तो इन सब में अंतर क्या है, तो अंतर सबसे बड़ी बात यह है कि समय का। अगर आपने पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे होते तो ये सब साइंस आप पढ़ के रख सकते थे। ये साइंस हो गया, ये साइंस हो गया, दृष्टि हो गया, घटना चक्र हो गया, जो भी आपको बुक पसंद है उसका पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब में ऑलमोस्ट मान लीजिए 300-400 पेज का कंटेंट है। वही रही बात की लुसेंट में कितना का है, तो आपको 50-60 पेज में पूरा साइंस खत्म मिल जाएगा, यानी कि। और एनसीईआरटी की बात किया जाए तो एनसीईआरटी 8, 9, 10 टोटल कितना 48 चैप्टर है। अगर आप पर डे भी अगर एक 2 चैप्टर भी पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आप लगभग जो है 1 महीना में पूरा ख़त्म कर सकते हैं। एक सप्ताह में अगर आप बढ़िया से भी साइंस पढ़िएगा तो एक सप्ताह में एक लाइन भी अगर साइंस पढ़िएगा तो एक सप्ताह में आप जो है 8 का साइंस, 9th का साइंस और 10th का साइंस क्लियर कर सकते हैं। एक सप्ताह में आप 8वां का निपटा दीजिए, अगला सप्ताह आप 9वां को निपटा दीजिए, अगला सप्ताह आप 10वां को निपटा दीजिए, यानी 3 सप्ताह में आपको जो है ये साइंस क्लियर। अगर आप 2 घंटा पर डे भी टाइम दिए तो ये चीज़ें संभव है साइंस के लिए। तो इस चीज़ से आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि साइंस के लिए क्या बुक पढ़ें। तो सबसे पहली बात यह है कि वही समय अगर है तो आप समय है तो आपके पास एकदम सफिशिएंट समय है, तो आप एनसीईआरटी क्विक बुक जो होता है दृष्टि का वो पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र पढ़ सकते हैं। और या समय नहीं है आपके पास तो ये 9, 10 का आप आराम से पढ़ सकते हैं, और ये स्पीडी लुसेंट साथ में साइंस को पढ़ सकते हैं। कुछ बातें और हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो है, ये बहुत सारा कमेंट ये भी था कि साइंस जो पढ़ेंगे घटना चक्र बेस्ट रहेगा या क्विक दृष्टि का जो साइंस बुक है वो बेस्ट रहेगा। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं, ये जो घटना चक्र की बुक है ये तो खैर क्विक दृष्टि भी बुक बढ़िया है और ये भी बुक बढ़िया है। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में ये घटना चक्र, क्योंकि इसमें आपको जो है सामने ऑप्शंस होंगे, थोड़ा सा डिटेल्स भी होगा, आप उसको देख पाइएगा। और प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चंस होता है, यानी कि जितने भी एग्जाम्स पीसीएस, यूपीएससी, यानी जो भी एग्ज़ाम हो सब में जो पूछा जाता है इसमें ये सारा का निचोड़ डाला रहता है, सारा का ये पूछा हुआ क्वेश्चंस रहता है। और ये जो है इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, और सब्जेक्टिव में एकदम थ्योरी टाइप का मिलेगा आपको, पूरा चैप्टर जैसे होता है वैसे इसमें आपको ऑब्जेक्टिव ही फॉर्म में मिलेगा। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट अगर बुक कही जाए एग्जाम फ्रेंडली तो ये घटना चक्र का आपको बेस्ट मिलेगा। इसमें आपको बहुत लेंदी चीज़ें समझ नहीं पाइएगा, आप जब इसका फिजिक्स देखिएगा तो माथा पकड़ लीजिएगा। इसलिए आप जो है अगर इस दोनों बुक में चूज करना चाह रहे हैं तो आप जो है घटना चक्र की बुक पे जाइएगा, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप कोई भी बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय बहुत कम है, अगर आपको दरोगा देखना है तो एक ऑप्शंस और भी है। ऑप्शंस ये है, आप या लुसेंट प्लस स्पीडी का साइंस भी पढ़ लीजिए। आप लुसेंट का जो सब्जेक्टिव है उसको बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद साथ में स्पीडी का जो साइंस है रेलवे वाली आती है उसको भी पढ़ लीजिए। आपको अच्छा खासा साइंस का नॉलेज हो जाएगा, अच्छा खासा पकड़ भी हो जाएगा। और थोड़ा बहुत तो आप कोई भी 100% बना ही नहीं पाइएगा,
कोई भी बुक पढ़ लीजिए 100% बना ही नहीं पाइएगा, आप 90% तक जा सकते हैं, इतना जान लीजिए। यानी बहुत आप विद्वता है साइंस में, तभी आप 100% कर पाइएगा। उसके बाद साथ में रही बात ये कि एनसीईआरटी, अगर सिर्फ आपको लगता है कि हम बढ़िया से साइंस पढ़ें, हमसे एक भी नहीं छूटे, अच्छा खासा बन जाए, तो आप इस पे भी जा सकते हैं। 8 का, 9th का, 10th का। 8 क्लास का जो साइंस है, इसमें आपको बेसिक चीज़ मिलेगा। आप कुछ भी नहीं जानते साइंस को, तो आप उसके बारे में समझ पाइएगा। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु क्या होता है, वायरस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, बीमारी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको एकदम पूरा एकदम स्लोली पढ़ाया गया है, स्लोली कंटेंट है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मतलब इंक्रीज कर जाएगा लेवल, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर कम समय है तो ये दोनों साइंस पढ़िए, लूसेंट स्पीडी या फिर 8, 9, 10th की साइंस, ये दोनों में से कोई एक ही फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आपके पास समय बचा तो सबसे पहले ये कर लीजिए, उसके बाद ये जाइए करने के लिए, या सबसे पहले ये कर लीजिए या ये जाइए बाद में करने के लिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा साइंस, बहुत ज़्यादा समय है, तो आप जो है इस चीज़ को देख सकते हैं, ये इसमें चल जाइएगा। घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं और दृष्टिकोण, सारा बुक को आप जो है खिचड़ी मत बनाइएगा, सारा बुक रख लीजिएगा, नहीं, कोई एक ही ऑप्शंस रखिएगा साइंस के लिए, सब बेस्ट है। आप किसी से भी पढ़िएगा, आप अगर बढ़िया से पढ़ें तो सब जो है आपको क्वेश्चंस फंसेगा, आपसे साइंस बनेगा ही बनेगा। सारा बुक अपने आप में बेस्ट है। घटना चक्र पढ़िए या फिर दृष्टि पढ़िए, जो आपको पसंद आए वो पढ़िए। मेरे ख्याल से अगर पूछा जाए तो कौन सा बेस्ट होगा, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी, घटना चक्र की बुकें, समझ गए। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि साइंस के लिए क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और इतना बढ़िया डिटेल क्लियर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप कोई भी मास्टर के चक्कर में मत पड़िएगा कि ये कर लो, मेरा नोट्स कर लो, फलना कर लो, ढिमका कर लो, वैसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ में यही सब चीज़ छांट के दिया हुआ रहता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हो सके जितना शॉर्टली से शॉर्टली आप तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कुछ अगर आपको डाउट रह गया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे, आप उसमें डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।